वक्त किसी का भी हो, कैसा भी हो, सबसे पहले मरने वाले गरीब ही होते हैं। कोरोना के आने पर भी यही हुआ। अमीर अपने घर के आराम में और गरीब सड़क पर मरे। गरीब की भूख और अमीर की दौलत दोनों खूब बढ़ी। धर्म की आड़ में, जालसाज कानून की लुका छुपी में दौलत कमाते रहे। सरकार नए नए कानून में जनता को उलझाकर टैक्स वसूलती रही। नौकरी धंधे बंद होते गए। जनता के वोट से भी सस्ते नेता बिकने लगे। अमीरों और उनकी टेक्नोलॉजी के आगे मजदूर, किसान, गरीब की हड़ताल किसी काम की ना रही। तंग आकर उन्होंने बच्चे पैदा करने ही बंद कर दिए। अगले कुछ सालों में ही बाजार से वो चीज ही गायब होने लगी जिसकी जगह कोई टेक्नोलॉजी नहीं ले सकती थी, और वो चीज थी ग्राहक। खाना खा रहा है या मुझे चिढ़ा रहा है ये? अरे भूख हड़ताल करो, धरना करो, प्रदर्शन करो, दंगा फसाद करो। तुम लोगों के पास तो पहले भी कुछ नहीं था, लेकिन अब किसको बेचूं? कोई इंसान भी तो दिखे। तुम्हारी आबादी कम हुई तो अफ्रीका को डेवलप किया, वहाँ की भी आबादी कम कर दी तुम लोगों ने। क्या करूं? अपना पैसा तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। चलो ठीक है भाई, तुमको यही शिकायत है ना कि सारा पैसा हम अमीरों के पास है और तुम गरीबों के पास कुछ भी पैसा नहीं है। चलो तुम्हारी ये शिकायत भी हम दूर कर देते हैं। मैं एक बीच का रास्ता बताता हूं। आज के बाद से किसी भी आदमी को कितना भी पैसा चाहिए होगा तो बैंक उसे बिना किसी गारंटी के, बिना किसी सिक्योरिटी के दे देगा। 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, जितना पैसा बोलेगा उतना। उसको जो बिजनेस करना है वो करे। और ब्याज भी एकदम 0%, एकदम 0%। कोई हिडन कॉस्ट नहीं। पैसा वापस करने की बात है तो वो भी 5 साल के बाद। चलो 10 साल के बाद, 10 साल तक वो अपना बिजनेस जमाएगा। उसके बाद जब मुनाफा होने लग जाएगा तब वो पैसा वापस करेगा। अब ये तो तुम भी मानते हो ना कि कोई भी आदमी ईमानदारी से, मेहनत से काम करेगा तो वो भी अमीर हो जाएगा। बोलो क्या कहते हो? हर वो बिजनेस जी मत ज्यादा फायदा होता है ना, वो तुम अमीर लोग हथिया लेते हो। और जी मामूली सा नाम मात्र का फायदा होता है ना, तुम हम गरीबन के लिए छोड़ा था। हैं अब हमीद के दादा जो मन मियां, उनके हिस्से में पंचर जोड़ने का बिजनेस, और हमरे दादा के हिस्से में महिला ढोने का बिजनेस। क्यों, सही कहा ना? अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, ये सब तो कोरोना के साथ ही खत्म हो चुका था। अरे अब मैं तुम लोगों के पीछे भाग रहा हूं भाई। मैं तुम्हारे घर गया था, वहां से मालूम चला कि तुम जंगल में आए हुए हो, तो मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। ये देखो मेरी हालत, ऐसे आया हूँ। कहाँ तुम लोग 100 साल पुरानी बात पकड़ कर बैठे हुए हो?
अच्छा, अरे माना कि अब हम आपका मैला नहीं उठाते, लेकिन अब हम गंगा का प्रदूषण दूर करते हैं, गंगा की सफाई करते हैं। वो हामिद रिसाइकलिंग का काम करते हैं, अरे वही कबाड़ी का। अरे कुल मिला के हम आज भी आप अमीर लोगों की फैलाई हुई गंदगी तो उठा रहे हैं। आज भी तुम हमारे घर का पानी नहीं पियत, काहे कि तुम बीमार पड़ गई हो। देखो, दुनिया में 1000 तरीके से लोग बटे हुए हैं। ऊंच नीच, जाति, धर्म, गोरा काला, देश, भाषा, संस्कृति, हर तरीके से। लेकिन कोरोना के बाद ये सब खत्म हो गया है, सारी दीवारें रह गई हैं। हाँ, और ये सब सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। अब पूरी दुनिया में कहीं जंग नहीं हो रही है, और आतंकवाद वो तो खत्म ही हो गया है। अब हम सब लोग बहुत प्रेम से, मोहब्बत से साथ में रहते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, हम लोग अपनी आने वाली नस्ल के लिए बहुत खूबसूरत सी दुनिया छोड़ के जाएंगे। अब हम लोगों को बच्चे पैदा करने के बारे में सोचना चाहिए। खुसरो ने जो कहा था वो सही कहा था, लेकिन अब उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो बच्चे पैदा करना बहुत ज़रूरी हो गया है। लोग कहीं से है कि जब तक दुनिया में मजदूर ज्यादा रही है ना, तब तक फायदा केवल मालिक उठावत है।